नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के बोरा। दोस्तों, आज सुबह कामचाटका यानी कि रशिया के अंदर 8.8 की डिग्री का भयंकर भूकंप आया। दुनिया के अंदर जितने भूकंप आए हैं उनमें से सबसे डेडली भूकंपों में से ये एक है। और इसके बाद रशिया में और जापान में बड़ी सुनामी और कई और जगह भी देशों में सुनामी, पैसिफिक के अंदर जो अमेरिका के जो तट हैं वहाँ पर, एशिया के देशों में भी सुनामी। और यही कहा जा सकता है कि जो हालात निकल कर आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। चीन ने, इसके अलावा एक खबर है कि शाक्सगम वैली जो 1963 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया था, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उसे पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। अब शाक्सगम वैली के अंदर से एक पूरी की पूरी सड़क बना ली गई है। उसकी कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं। यहाँ से तस्वीरें तो अभी नहीं दिखा पाऊंगा मैं, लेकिन वो तस्वीरें निकल कर आ गई हैं शाक्सगम वैली से। भारत के ऊपर अब परसों से यानी कि 1 तारीख से टैरिफ लग जाएंगे। पहले उम्मीद थी कि 15 से 20% होगा, अब खबर आ रही है कि ये 25% तक अभी टैरिफ हो सकते हैं। तो इंडिया के लिए तो बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सबसे पहले आज भूकंप की बात कर लेते हैं, जो कि खासतौर से कामचाटका येलिजोव जिले के अंदर, वहाँ पर जो रशिया के अंदर बताया गया है कि 8.8 की ये तीव्रता के साथ भूकंप आया है। और ये ईस्टर्न रशिया के अंदर है, वेस्टर्न रशिया नहीं, ईस्टर्न रशिया, जो कि जापान की साइड में पड़ता है। और इसने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया साहब। सुनामी आ गई है। जी हाँ, सुनामी आने की संभावना नहीं, सुनामी आ गई है। बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक ये अब तक दर्ज किए हुए जो 6 सबसे बड़े भूकंप हैं दुनिया में, उनमें से एक इसको माना गया। 8.8 का तीव्रता का ये है। इसका केंद्र रशिया के कामचास्की शहर या पेट्रोपाव्लोस्क शहर जो है उससे करीब करीब 125 किलोमीटर साउथ ईस्ट में था, और समुद्र तल से ये 19 किलोमीटर की गहराई पे था। भूकंप आने के तुरंत बाद जो सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। जापान की जो नेशनल टेलीकास्टर है, ब्रॉडकास्टर है, NHK, उन्होंने चेतावनी दी कि बहुत बड़ी लहरें आ सकती हैं और होइक्दो से लेके वाकायामा, ओसाका के पास 3 मीटर तक ऊंची लहरें आ सकती हैं। तटीय इलाकों में कहर बरपना शुरू हो गया है, जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं। जापान के तट पर तो 4 व्हेल मछलियां भी बहकर आ गई हैं। समुद्री जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कुछ स्थानों पर जो लहरें थी 4 मीटर की ऊंचाई पर थी, जिससे बंदरगाहों पे और जो तटीय शहर है उन पर बहुत नुकसान हुआ है। जो रूस के तटीय इलाके, जापान के तटीय इलाके, वहाँ पर काफ़ी बड़े नुकसान इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और कामचाटका के जो गवर्नर हैं उनका कहना है कि ये आज का जो भूकंप आया है 8.8 का, ये कई दशकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। और कई शहरों के अंदर लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए जो समुद्र किनारे थे। तो कुछ लोगों को कहा है कि 8.7 मैग्नीट्यूड है, कुछ कहते हैं 8.8 मैग्नीट्यूड है, लेकिन बहुत बड़ा इसे आप कह सकते हैं कि ये भूकंप है। और इसके अंतर्गत जो पैसिफिक ओशन में, इवन अमेरिका तक भी इसकी जो पूरी सुनामी के जो असर हैं वो जाएंगे। और एशिया के भी अंदर जो है काफ़ी जो शहर है वहाँ पर इस सुनामी को फेस किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, वहाँ भी चेतावनी जो है जारी कर दी गई हैं। और बताया गया कि रशिया के बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है, कई लोगों को चोटें आई हैं। और अमेरिका की हवाई जो है, वहाँ की राजधानी होनोलुलु के अंदर सुनामी के सायरन बजने लग गए हैं और बड़ी बड़ी लहरें। जापान में सुनामी है, रशिया में सुनामी है। पैसिफिक के अंदर जो खास तौर से हवाई द्वीप हैं, चिली, जापान, सोलोमन द्वीप, उनके कई क्षेत्रों में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो भूकंप की तीव्रता बहुत ही बड़ी है, 8.8 थी। मुझे लगता है कि ये अपने आप में सबसे भयंकर है। घरों के अंदर की अलमारियां गिर गई, शीशे टूट गए, इमारतें, कारें ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी।
और शायद कई घरों के ध्वस्त होने की भी खबर हमें मिल रही है यहाँ पर। इससे पहले 2011 के अंदर एक भूकंप आया था नॉर्थ ईस्ट जापान में जो 9.0 पे था, और ये बहुत उससे एक विशाल सुनामी आई थी, और फुकुशिमा जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो अभी न्यूजीलैंड जो है वो और ऑस्ट्रेलिया जो है भूकंप के केंद्र से करीब करीब 6000 मील की दूरी पर है, लेकिन वहाँ पर भी इसका असर देखा जा रहा है। तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण खबर जो आज हमारे सामने है और आप तक पहुँचानी वो ज़रूरी थी। दूसरी खबर ये कि चाइना ने शाक्सगैम वैली के अंदर अपना एक सड़क का निर्माण कर लिया है। 1963 में चीन को पीओके का यह हिस्सा है, और ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। और शाक्सगैम वैली हालांकि भारत कहता है हमारा हिस्सा है, लेकिन वो सिर्फ पेपर के ऊपर हिस्सा है, अदरवाइज तो चाइना का हिस्सा। और चाइना के हिस्से में जब कुछ चीज़ आ जाती है तो कभी वापस आती नहीं। मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा कि 38,000 किलोमीटर आपने दे दिया अक्साई चीन का हिस्सा, तो भैया वापस ले लो। आप वापस, अगर एक ने दे दिया है तो आप वापस ले लो ना। फिर आप बहुत बड़ी बातें करते हो ना कि उसने दे दिया, उसने दे दिया, तो आप वापस लो। अगर आपके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी तो उन्होंने गवा दिया, आपके अंदर हिम्मत है वापस ले लो, लेकिन आपके अंदर हिम्मत तो है नहीं ना। बैठ के बातें करने से क्या होता है, बातें करने वाले कभी जंग जीतते नहीं है। अब ये जो सड़क जो बनाई गई है यहाँ पर, इसका खुलासा एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट है नेचर देसाई, उन्होंने अपनी सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए कही कि ये रोड चाइना की G219 हाईवे अक्साई चीन रोड से अलग होकर अगिल पास के जरिए शाक्सगाम घाटी में प्रवेश करता है, और लद्दाख और जिनजियांग के बीच जो ऐतिहासिक सीमा थी। और यहाँ पर ये जो पूरी जो रोड बनाई गई है, ये अपनी किस्म की पहली रोड है शाक्सगाम वैली के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के द्वारा बार बार ये कहा जाना कि शाक्सगाम वैली भारत का हिस्सा है और हम पाकिस्तान के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि अब बकवास की बातें, और इसका कहने का कोई मतलब नहीं। आप बोलते रहो, लेकिन इन रियलिटी तो भाई ये चाइना के पास ही है। तो चाइना दरअसल क्या है कि इस समय एक नया ज़मीनी रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसका मकसद ये है कि वहाँ पर अपना जो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है शाक्सगम वैली तक उसका विस्तार कर दिया जाए, और भारत के लिए कोई भविष्य में कोई संभावना हो सकती है तो उसको भी नलीफाई कर दिया जाए। आते हैं अगली खबर के ऊपर कि अब परसों 1 अगस्त, परसों से नए टैरिफ लग जाएंगे। कल तक हमें लगता था कि 15 से 20% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगेंगे, लेकिन आज शायद अंदाज़ा ये लग रहा है कि 25% का टैरिफ लगने जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत तो एक अच्छा दोस्त है, इंडिया इज़ अ गुड फ्रेंड, लेकिन वो टैक्स बहुत लगाता है। तो अब जब उनसे पूछा गया कि आप क्या लगाएंगे, बोलता 20 से 25% का टैक्स लगाया जा सकता है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 20 से 25% के बीच में टैरिफ इंडिया पे लगाया जाएगा। और अब क्या कहा जाए इसके बारे में, ये एक ट्वीट भी आता है, उसमें लिखा है कि व्हेन आस्क्ड इफ इंडिया इज गोइंग टू पे हाई टैरिफ्स बिटवीन 20-25%, US President Donald Trump said, "Yeah, I think so. India is my friend. They ended the war with Pakistan at my request. The deal with India is not finalized. India has been a good friend, but India has charged very high taxes." तो ये उनका कहना था। तो वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि सीज फायर तो करा दिया था मैंने, लेकिन अल्टीमेटली वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते, तो हम उनके ऊपर टैक्स तो लगाएंगे। और ये बेस लाइन का टैरिफ 10% था, वो परसों ख़त्म हो जाएगा और 25% के आसपास। इसकी वजह से मार्केट के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, और ख़ास तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गए, या फिर जो सर्विसेज हैं सारी, जो कंसल्टेंसीज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो बहुत इस टाइम क्या कहते हैं कि खतरे में आ चुकी हैं इस समय, और उनके अंदर भी एक हड़कंप सा मचा हुआ है। हालात कुछ इस किस्म के हो गए हैं कि जहाँ पर हमें इस बात का अब एहसास होना शुरू हो गया है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो चूँकि IT सेक्टर से बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है, तो वहाँ भी इसका आपको एक बहुत जो है एक एडवर्स असर है वो आपको नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट जो है इस टाइम 1 अगस्त के जो टैरिफ है, अब क्या टैरिफ होगा ये तो पता नहीं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इस समय डरी हुई नज़र आ रही है। रुपया भी वीक होता चला जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो इसका खौफ है वो हमारे सामने है। हालांकि अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर देखा जाए तो
जिसे क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन रुपए के ऊपर जो इसका असर है अब वो दिखना शुरू हो गया है और रुपए का जो फॉल है वो काफ़ी बड़ा है। अष्टम रुपया आज 87 रुपये क्रॉस कर गया। जी हाँ, 87 रुपये 12 पैसे पे इस टाइम चल रहा है। 87 रुपये 12 पैसे, 87 रुपीज़ 12 पैसे पे रुपये चल रहा है और ये इंडिया के लिए एक बहुत खतरे वाली बात है। तो इसी के साथ आपसे आगे लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर सभी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।